नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में और यहाँ उन पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आपके एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार भी जो है आपके आरपीएससी और आरएसएसएम भी जो है आपके यहाँ से प्रश्न उठाती है। तो यहाँ हम इन पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका जो शब्द है वो है अंक। अंक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आंकड़ा आपका अंक का पर्यायवाची है, क्रमांक हो गया, गिनती, चिन्ह हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो प्रतीक हो गया, ये भी आपका जो है अंक का पर्यायवाची है। संख्या, संस्करण, अंकवार, आगोश, उपस्थ, क्रोड और गोद और पहलू, ये आपके किसके पर्यायवाची है? अंक के पर्यायवाची है। अगर इसमें मैं बात करती हूँ साथियों तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द जो है अंक के पर्यायवाची में, एक तो क्रोड है, ये आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड में भी पूछा गया था। आरपीएससी ग्रेड सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड में भी पूछा गया था कि अंक का पर्यायवाची है तो क्रोड, कौन सा है? क्रोड। और एक गोद भी जो है आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? आंकड़ा, क्रमांक, गिनती, चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संस्करण, अंकवार, आगोश, उपस्थ, क्रोड और गोद और पहलू, ये किसके पर्यायवाची है साथियों? आपके अंक के पर्यायवाची हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको फिर से एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, दूसरा शब्द आपके सामने अंग का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं साथियों? तो अंग के पर्यायवाची आपके कौन कौन से होते हैं? अंग का अंश हो गया, खंड हो गया, पक्ष हो गया, ठीक है, और आपके भाग, विभाग, संभाग, हिस्सा, ठीक है, ये भी अंग, अंग यानी एक हिस्सा, अवयव, उपांश, उपदन, अंश, ठीक है, ये भी आपका जो है एक अंग का ही हिस्सा है। तो ये भी आपका अंग का पर्यायवाची है। कलेवर हो गया, काया, गात, गात्र, घटक, तन, देह और बदन। इसमें अगर मैं बात करती हूँ अंग का पर्यायवाची बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है? तो आपका अंग का पर्यायवाची तो अंश जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और एक आपके खंड जो है ये भी आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पक्ष हो गया आपके, ये भी महत्वपूर्ण है। भाग हो गया, महत्वपूर्ण है। हिस्सा है आपके, ये भी महत्वपूर्ण है। उपांश हो गया, महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके गात और गात्र ये भी जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं अंश का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। अंग का अंश हो गया तो अंश का वापस पर्यायवाची अंग है, ठीक है, ये दोनों लगभग आपके जो है सेम है। अब अंग अंश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अंग हो गया, अवयव हो गया, उद्धरण, घटक, चित्रांश, चित्रधन, अंश, जो भी है आपका किसका पर्यायवाची है? अंश का पर्यायवाची। अंश यानी एक टुकड़ा, टुकड़ा भी जो है आपका जो है किसका पर्यायवाची है? अंश का पर्यायवाची है। एक पक्ष हो गया, भाग हो गया, भाज्यांश, शरीर, ठीक है, भाज्यांश हो गया और शरीर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं सहायक हो गया, सोपान हो गया और हिस्सा हो गया। ये जो प्रश्न आपके आरएस 2016 में, एलडीसी 2018 में और ऐसे ही 2021 में रेगुलर रिपीट होते हैं साथियों, तो देख लो आप प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको जो है पूरे जो है पर्यायवाची उनके पीछे नहीं भगना है, कहाँ से पिछली बार सरकार पूछी गई है उनको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची आपके अनल हो गया, अरुण हो गया, अश्नि हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके आज भी किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। आग हो गया, आग यानी भी आपके अग्नि, ठीक है। करसानु, जात, वेद, ज्वाला, ज्वाला भी किसका पर्यायवाची है साथियों? अग्नि का पर्यायवाची। ये आपके अनल अग्नि का ये महत्वपूर्ण है। अश्नि, आंच, आग, ये अश्नि आपका महत्वपूर्ण था। और अगर मैं बात करूं ज्वाला, दहन, दहन भी आपका किसका पर्यायवाची साथियों? अग्नि का पर्यायवाची है। धनंजय, पवि, पावक, रोहितासु, रोहितासु आपका अग्नि का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। वही 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 है ना, ठीक है, वही वायुसुक, वैश्वानर, वैश्वानर भी आपका किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। सीकी हो गया, समिध हो गया और हुत बुक हो गया, हुत वहा हो गया और हुतासन हो गया, ये भी आपका महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आपके राजस्थान पीएसआई 2018 में, आरएस 2016 में, एलडीसी 2018 में और एसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न साथियों। तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि अग्नि वाला पर्यायवाची जो है कितना महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको फिर से जो है याद रखे जाना है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ अचल पर्यायवाची जो शब्द है इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अजंगम हो गया, ठीक है, अटल हो गया, बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है। अटल पर्यायवाची जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अडिग हो गया, अवहनीय हो गया, अविचल हो गया, दृढ़, निश्चल, स्थावर, स्थावर हो गया, ठीक है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? जंगम होता है, ठीक है। क्या होता है? जंगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्थावर किसका पर्यायवाची है? तो अचल का पर्यायवाची है। और आपका
और अगर मैं बात करूं तो स्थिर भी किसका पर्यायवाची है, अचल का पर्यायवाची है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं शब्द आपके सामने अज्ञेय। अज्ञेय शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे साथियों, अज्ञानी, नासमझ, मदंदी, ठीक है, मूढ़ और मूर्ख, ये किसके हैं, आपके अज्ञेय के पर्यायवाची हैं। इसमें आपके एक तो मूर्ख जो है आपके ये महत्वपूर्ण है, अज्ञानी महत्वपूर्ण है, और अगर मैं बात करती हूँ आपके मूढ़, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अज का पर्यायवाची ये बिल्कुल साथियों बहुत बार पूछा गया है कि अज के पर्यायवाची कौन से है या फिर नहीं है। तो दुख हो गया अज यानी दुख, पीड़ा आपका अज का पर्यायवाची है, मातम हो गया, शोक हो गया, शोक आपके किसका पर्यायवाची है, अज का पर्यायवाची है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, अबोध हो गया, अल्पमति हो गया और कम अक्ल हो गया, ये किसके पर्यायवाची है साथियों, आपके अज के पर्यायवाची है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, देख लो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार, इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपके सामने लेके आई हूँ, फालतू फैक्ट जो है नहीं लेके आई हूँ मैं किसी भी प्रकार के। आपको बस जो है किसी कोई भी एग्जाम दो आप, एलडीसी दो, आरएस दो, एसआई दो, आप ग्रेड सेकंड दो, फर्स्ट दो, चाहे आप रीट दो, किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, आप बीएसटीसी दे रहे हो, आप जो है पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, सब में आपको सिर्फ इतने से जो पर्यायवाची जो आज मैं करवा रही हूँ इस वीडियो में जितने पर्यायवाची हैं आपको उतने से ही देख के जाना, आपका सिलेक्शन जो पर्यायवाची वाला जो प्रश्न है वो आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अमृत शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपके अमी, अमी हो गया, पीयूष हो गया, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, अमी पूछा गया, ठीक है। सुधा बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सुरभोग और सोम, ये किसके पर्यायवाची साथियों, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, अमी, अमी, पीयूष, सुधा, सुरभोग और सोम, ये किस किस के पर्यायवाची आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे आपके, अटवी हो गया, कांतार हो गया, कानन हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया और विपिन हो गया, बिल्कुल महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो आपके अरण्य का अटवी बिल्कुल महत्वपूर्ण था, ठीक है, कानन महत्वपूर्ण है, जंगल महत्वपूर्ण है, कांतार भी जो आपका इसमें महत्वपूर्ण है। आपके वही शब्द लेके आई हूँ यहाँ पे जो सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ अश्व। अश्व के पर्यायवाची कौन सा होगा साथियों, वो हो जाएंगे आपके गोटक, घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, तुरंग हो गया, आपके बाजी हो गया, सेंधव हो गया और हय हो गया। यह आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों कि अश्व के जो यहाँ पर पर्यायवाची कौन से हैं या नहीं है। तो आपके घोटक हो गया, घोड़ा, तुरंग, बाजी, सेंधव और हय, ये किस किस के पर्यायवाची आपके अश्व के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं साथियों, आंख के पर्यायवाची अक्ष हो गया, अक्षी हो गया, ठीक है, चक्षु हो गया, चश्म हो गया, दृग हो गया, नजर, नयन, नयन यानी आंख, नेत्र का भी आंख, ठीक है। और आपकी अगर मैं बात करती हूँ लोचन, तो ये भी किसका पर्यायवाची है साथियों, आंख के पर्यायवाची है, ठीक है। अक्ष यानी आंख, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र और लोचन, ये सब किसके पर्यायवाची है साथियों, आपके आंख के पर्यायवाची हैं। और देख लो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके आंसू। आंसू ये अशुद्ध लिखा हुआ साथियों, आंसू आपके शुद्ध शब्द ऐसा होगा, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको विलोम शब्द का भी ध्यान रखना है, आपको शुद्ध शुद्ध शब्द का भी ध्यान रखना है, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। आंसू के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपके अश्रु, ठीक है, अश्रु यानी आपका जो किसका पर्यायवाची, आंसू का। नयन जल, आंखों में जो पानी निकलता है वो नयन जल किसका पर्यायवाची है, आंसू का ही पर्यायवाची है, ठीक है। नयन नीर, नीर क्या मतलब पानी, नीर यानी पानी, ठीक है। नयन यानी आंखें, आंखें, ठीक है। तो नयन नीर भी किसका पर्यायवाची है साथियों, आंखों का पानी यानी आंसू जो है आपका किसका आंसू का पर्यायवाची कौन सा है, नयन नीर, ठीक है। नेत्र यानी भी आंखें, नीर यानी पानी, नेत्र नीर भी किसका पर्यायवाची है, आंसू का पर्यायवाची है। नेत्रवारी भी किसका पर्यायवाची है साथियों, आपके आंसू का पर्यायवाची है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण याद रखना है अश्रु, नयन नीर, नयन जल और आपके नेत्रवारी, ठीक है। नेत्र नीर आपका जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आकाश। आकाश आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, फिर से ध्यान रखना है, इसके बारे में कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं, ये है आपके अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आपका आकाश का है, ठीक है। अंबर, अंबर भी आकाश का है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अनंत,
अनंत किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। अब्र हो गया, आसमान हो गया, खगोल हो गया, गगन, फलक, तारापथ भी किसका है? आपके आकाश का ही पर्यायवाची है। ठीक है, दिव हो गया, और यहाँ अगर मैं बात करती हूँ आपके, तो ट्यू हो गया, नभ हो गया, नाक, पुष्कर, व्योम और शून्य, ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये सब आपके जो है आकाश के पर्यायवाची है। और इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से आपके? अंबर हो गया आकाश का पर्यायवाची। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके, अब्र जो है ये भी आपका आकाश का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके, तो नभ यानी आकाश, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी व्योम कई बार पूछा जा चुका है कि साथियों व्योम किसका पर्यायवाची है? तो आपके आकाश का पर्यायवाची है। नाक हो गया, पुष्कर हो गया, शून्य, शून्य भी आपका जो है आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अब्र, आसमान हो गया आपके। ठीक है, खगोल, गगन हो गया, बिल्कुल ध्यान रखना है। फलक, तारापथ, दिव, ट्यू, नभ, नाक, पुष्कर, व्योम और शून्य, ये सब किसके हैं? आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम ये जो सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही अपलोड करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रबोध क्लासेज। अगर आप सर्च करोगे प्रबोध क्लासेज तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको 4 लिंक्स दिखेगी। जब आप इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तब आपको वहाँ ऊपर ही ऊपर 4 लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आप हमारे ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हो, ब्लॉग को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जिसने अभी तक जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हर एक प्रकार के टॉपिक के देखने को मिलने वाली है। जैसे आपके विलोम शब्द में विलोम शब्द हो गए, उसमें भी मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके जो एग्जाम में पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे अपना पर्यायवाची शब्द है आभूषण। कौन सा है? आभूषण। ठीक है, आभूषण बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आभूषण आपके होते कौन से हैं? अलंकार। अलंकार जो कौन से होते हैं? आभूषण स्त्रियों का जो अलंकार को दर्शाने का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्त्री के जो है गहने को लेकर। ठीक है, अलंकार हो गया आपके। आभूषण का पर्यायवाची शब्द आभरण हो गया, गहना हो गया, जेवर हो गया, भूषण हो गया और मंडन हो गया, ये सब किसके हैं? आभूषण के पर्यायवाची शब्द। और सारे जो है आपके महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कोई सा भी शब्द आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बिल्कुल सारे आपके लिए सरल है, बिल्कुल पहचान सकते हो। अलंकार आभूषण का पर्यायवाची शब्द है, आभरण आभूषण का है। ठीक है, गहना, गहना आपका अलंकार से रिलेटेड आपने काफी बार सुना होगा, आभूषण से संबंधित है, तो आपका ये भी किसका है? आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आपके जेवर हो गया, भूषण हो गया और मंडन हो गया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भूषण और मंडन ये आपको दो अलग प्रकार के शब्द दिखते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। ये किसके पर्यायवाची शब्द है? आभूषण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, अगला शब्द है इंद्र। इंद्र किसके? इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों आपके? तो यहाँ है अमरपति, देवराज, ठीक है, देवेंद्र। देवेंद्र आपके जो किसका है? इंद्र का महत्वपूर्ण है। अमरपति आपके महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, देवेश हो गया, पुरंदर हो गया, ब्रह्मा हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ, ये ब्रह्मा है, मगवा हो गया, वासव हो गया, शक्कर हो गया, शक्कर शक्कर हो गया। ठीक है, शुक्र, सचिपति हो गया, सत ऋतु हो गया, और सहस्त्राक्ष हो गया, सहस्राक्ष हो गया, सूर्यपति हो गया, सुरेश हो गया। और आपके जो ये सब किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द। कौन कौन से? इसमें अगर मैं महत्वपूर्ण की बात करूं, अमरपति हो गया, देवेंद्र महत्वपूर्ण है आपके। और अगर मैं बात करूं आपके सचिपति, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि सचिपति किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का पर्यायवाची है, बिल्कुल ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ इंद्राणी। एक तो इंद्र के पर्यायवाची हो गए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंद्राणी के पर्यायवाची, तो इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्री, जयवाहिनी, प्लोमजा, ठीक है, महेंद्री, शुक्राणी और सची। सची बिल्कुल आपका एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सची किसका है? सची इंद्राणी का है। और सची पति किसका साथियों? ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से देख लो, सची पति किसका है? इंद्र का है। और सची किसका है? तो इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। और अगर मैं बात करूँ आपके इसमें इंद्रा, काफी बार पूछा गया, इंद्रा किसका पर्यायवाची है? तो आपके इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं इति, इति के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? अंत हो गया, ठीक है,
अंत हो गया आपके एसेस हो गया, इत्यर्ल हो गया, समापन हो गया। ठीक है, तो आपका अंत जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि इति का जो पर्यायवाची है, फिर इति का विलोम शब्द भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको इति का जो है विलोम शब्द क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इति के पर्यायवाची शब्द अंत हो गया, एसेस हो गया, इत्यर्ल हो गया और समापन हो गया। ये किसके हैं? इति के पर्यायवाची शब्द हैं। अत का इति, ये इसका विलोम शब्द है, अत का इति। ठीक है, इति यानी समापन और अत यानी शुरुआत। ठीक है, ऊंट हो गया। ऊंट के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों? ये ऊंट लिखा हुआ ये अशुद्ध है, ऊंट पे आपके चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है। शुद्ध अशुद्ध के शब्द में बता रही हूँ आपको, साथ ही साथ आपको विलोम शब्द बता रही हूँ, पर्यायवाची शब्द में अंतर बता रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊंट के जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? उष्ट्र हो गया, उष्ट्र यानी ऊंट। ठीक है, क्रमेलक हो गया, महाग्रीव हो गया, महाग्रीव, लंबोष्ट, लंबोष्ट क्योंकि ऊंट की गर्दन कैसी होती है? लंबी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लंबोष्ट कहते हैं। महाग्रीव यानी महान, जिसकी लंबी गर्दन के कारण उसको क्या कहते हैं? ग्रीव यानी गर्दन, तो उसको क्या कहते हैं? महाग्रीव कहते हैं। किसको? ऊंट को। ठीक है, तो ऊंट के पर्यायवाची उष्ट्र आपका महत्वपूर्ण है, क्रमेलक महाग्रीव, महाग्रीव आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लंबोष्ट भी किसका है? ऊंट का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कनक, कनक के पर्यायवाची शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण साथियों, बिल्कुल लगाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कनक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? ठीक है, कनक के कंचन हो गया, सोना हो गया, स्वर्ण हो गया, हाटक हो गया, हिरण्य और हेम, ये किसके हैं? आपके कनक के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? कंचन, सोना, स्वर्ण, हाटक और हिरण्य और हेम, ये किसके हैं? कंचन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ कबूतर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे साथियों। तो कबूतर, परेवा, पारावत और रक्तलोचन, हारित, ये किसके हैं? कबूतर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, रक्तलोचन आपको ध्यान रखना है, और परेवा ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ कमल के पर्यायवाची शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो आपको इसके सारे ही पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? अंज, एक तो हो गया इसका अंज, कमल के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंज हो गया। ठीक है, अर्कबधु हो गया, अंबुज हो गया, अब्ज हो गया, अरविंद हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके इंदिवर हो गया, उत्पल हो गया, कंज हो गया, कोकनद, जलज, जलज आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अंबुज पूछा गया है, अब्ज पूछा गया है। ठीक है, और अंज हो गया, अर्कबधु हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ताम्रस किसका है? कमल का पर्यायवाची है, नलिन हो गया, नीरज, नीरज आपका जो किसका है? पर्यायवाची शब्द है कमल का। ठीक है, पंकज, पंकज भी किसका है? पर्यायवाची शब्द आपके कमल का पर्यायवाची शब्द है। साथियों बस इतना सा ध्यान रखना है, जिस जिस शब्द के पीछे आपको जैसे जलज, जलज पूछे, वारिज पूछे, तो ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द, किसके? कमल के। ठीक है, तो आपके जैसे इसमें जलज हो गया, इसमें आपके नीरज हो गया, पंकज हो गया, सब में जय आ रहा है पीछे। ठीक है, यहाँ आपके अंबुज हो गया, अब्ज हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पुंडरिक, राजीव, वारिज, वारिज इसमें भी जय। ठीक है, सतदल, सतपत्र, सरसिज, सरसिरुआ और सरोज और पद्म। ठीक है, ये सब किसके हैं? आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। साथ ही जैसे आपको कंफ्यूजन होता है कभी कि आपके कंफ्यूजन होता हो, जैसे मान लो कि जलद, जलज, जल अजमेर, इन सब में कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द किसका है, तो आपके किसका है ये सब? तो अगर मैं बात करूं तो ये सब आपके किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? अंज हो गया, अर्कवधु, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कोकनद, जलज, ताम्रस, नलिन, नीरज, पंकज, पुंडरिक, राजीव, वारिज, सतदल। ठीक है, सतपत्र, सरसिज, सरसिरुआ, सरोज और पद्म, ये सब किसके हैं? आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है साथियों, 2 मिनट में पानी पी लेती हूँ, तब तक आप जो है आगे वाले पर्यायवाची शब्द पढ़िए। ठीक है साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें।
साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की ठीक है साथियों, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं करुणा के पर्यायवाची शब्द। करुणा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे आपके? अनुकंपा हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुग्रह हो गया, कारुण्य, कृपा और दया। कृपा, ठीक है, ये किसके हैं आपके? करुणा के पर्यायवाची शब्द है। इसमें आपके अनुकंपा महत्वपूर्ण है, कृपा हो गया और दया हो गया। ठीक है, ये सब आपके किसके पर्यायवाची शब्द है? करुणा के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं कर्ण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? अंगराज, राधे, सुतपुत्र, सूर्यपुत्र, ये सब किसके हैं आपके? कर्ण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कलंक, कलंक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। कलंक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तोहमत हो गया, दाग हो गया, दोष, धब्बा और लाछन, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये दोनों कौन कौन से कलंक के? तोहमत, दाग, दाग बिल्कुल महत्वपूर्ण है। दोष, दोष भी आपका किसका पर्यायवाची शब्द है? कलंक का पर्यायवाची शब्द है। धब्बा हो गया और लाछन हो गया। इसके बाद आगे अगर मैं बात करती हूँ कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों? महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कामदेव। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है अंगज हो गया, अतनु हो गया, ठीक है, अदेय हो गया, अनंग हो गया, कंदर्प हो गया, कुसुम दनवा, कुसुम शर, पंचशर, पुष्प दनवा, प्रद्युमन, ठीक है, मकर केतु, मदन, मनसिज, मनसिज बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मनोज हो गया, मनमत हो गया, मार, मीन केतु, रतिपति और स्मर, ये किसके हैं आपके? कामदेव के पर्यायवाची है। इसमें अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण कौन कौन से आपके, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपका पंचसर बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पुष्प धनवा आपका महत्वपूर्ण है कामदेव का पर्यायवाची। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मकर केतु महत्वपूर्ण है। मनसिज वेरी वेरी महत्वपूर्ण, मनसिज पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मनोज महत्वपूर्ण है, मनमत महत्वपूर्ण है, ठीक है, रतिपति बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये सब किसके हैं? आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? अंगज, अतनु, अदेह, अनंग, ठीक है, कंदर्प, कुसुम दनवा, कुसुमसर, पंचसर, पुष्प दनवा, प्रद्युमन, मकर केतु, मदन, मनसिज, मनोज, मनमत, मार और मीन केतु, रतिपति और स्मर, ये किसके हैं? आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद अगले पर्यायवाची शब्द आता है अपना किरण। कौन सा आता है? किरण आता है। किरण के पर्यायवाची कौन कौन से साथियों? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलते हैं। कौन से? किरण के पर्यायवाची शब्द। इसके अगर हम बात करते हैं अंशु, अंशु किसका है? किरण का पर्यायवाची शब्द है। कर हो गया आपके, कला हो गया, मयूक, मरीचि बिल्कुल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। रश्मि भी आपका जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कर पूछा गया है, कर का जो है और साथियों पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कर के पर्यायवाची और बहुत सारे होते हैं। हाथ हो गया, ठीक है, तो ये भी आपके किसके हैं? कर के पर्यायवाची शब्द है। तो अगर वो हम जो है आगे बात करेंगे कर के पर्यायवाची शब्द के बारे में। लेकिन यहाँ किरण के पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अंशु, कर, कला, मयूक, मरीचि और रश्मि, ये किसके हैं? आपके किरण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं कीचड़ के पर्यायवाची शब्द। कीचड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? कीचड़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके करदम हो गया, कीज हो गया, ठीक है, गारा और पंख, पंख यानी कीचड़ होता है। ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ कृपा, कृपा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अनुकंपा हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुमति हो गया, ठीक है, आशीर्वाद बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद ये आपका शुद्ध लिखा हुआ, आपको ये भी ध्यान रखना आशीर्वाद शुद्ध कैसा होता है। बहुत बार आपके शुद्ध शुद्ध में आशीर्वाद सब पूछा गया है। दया आपका किसका है? कृपा, धन्यवाद, मेहरबानी और रहमत, ये सब किसके हैं? आपके कृपा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कृष्ण के पर्यायवाची शब्द। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? कृष्ण के पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, अच्युत हो गया, ठीक है, अनंत जीत हो गया, अर्जुन सखा हो गया, कंसारी हो गया, कन्हैया हो गया, कमल नयन किसका है? आपके कृष्ण का है, ठीक है, कमल नयन, कमल जैसे नयन किसके? आपके कृष्ण के हैं, ठीक है, किशन भी किसका है? कृष्ण का है, ठीक है, किशन ये आपका तद्भव शब्द किशन, कौन सा? तद्भव शब्द किशन। कुंज बिहारी हो गया, केशव हो गया, गिरधारी हो गया, कृष्ण गिरधारी, कृष्ण को गिरधारी कहते हैं, गिरधर हो गया, गोपाल हो गया, गोपाल कृष्ण, ठीक है, गोपीनाथ भी आपका किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। गोपेश हो गया, घनश्याम हो गया, चक्रधर, चक्रधर किसका है? वैसे विष्णु को है, चक्रधर और चक्रपाणी किसके हैं साथियों? विष्णु के है, किसके? विष्णु के, ठीक है, लेकिन कृष्ण के भी है, कौन से? चक्रधर और चक्रपाणी। जदुवीर, दामोदर, द्वारकानाथ,
द्वारकाधीश, नंद नंदन, नंदलाल, पीताम्बर, पीत है जिसके अंबर, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, कौन सा, कर्मधारय, ठीक है। बनवारी, व्रजवल्लभ, मधु केटबारी, मधुरेश और मधुसूदन, ये सब किसके हैं साथियों, कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको जो है एग्जाम में यहाँ कर्मधारय समास नहीं मिले तो आपको वहां बहुब्रीहि जो है बहुब्रीहि फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, उसके बाद आपको सेकंड जो है आपको कर्मधारय समास बताना है, किसमें, चक्करधर और चक्कर पाणी में, सॉरी पीताम्बर में, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कुत्ता। कुत्ता की पर्यायवाची है साथियों, कुकुर, कुकर, गंडक, मृगारी, सुनक, श्वान, सार में है और सोनहा, ये सब किसके हैं, आपके कुत्ता के पर्यायवाची शब्द है। आगे हम बात करते हैं कूट, ठीक है। कूट का एक बार पूछा गया, आपके आरएस 2019 में पूछा गया था प्रश्न इसका। कूट का पर्यायवाची शब्द छल हो गया, व्यंग्य हो गया, जटिल, जाली, माया और बनावटी, ये सब किसके हैं, आपके कूट के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं केस, केस के पर्यायवाची शब्द कच हो गया, काकुल हो गया, कंतुल, कंतुल बिल्कुल पूछा गया था, चिकुर, पश्म, बाल, बाल भी आपका किसका है, केस का पर्यायवाची शब्द है। और अगर आपके मेचक और सिरो रूह, ये महत्वपूर्ण था, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। सिरो रूह पीएसआई 2018 में पूछा गया था कि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो किसका, आपके केस का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं गंगा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में, गंगा के पर्यायवाची शब्द झनु, झनु, तनिया, जानवी, जानवी पूछा गया था एग्जाम में, आरआरबी 2008 में पूछा गया था कि जानवी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मंदाकिनी किसका, आपके गंगा का है। विष्णुपदी हो गया, सुरधुनी हो गया, सुरसरी हो गया, त्रिपदगा, त्रिपदगा बिल्कुल पूछा गया एग्जाम में, त्रिपदगा किसका है, तो आपके गंगा का पर्यायवाची है। देव नदी हो गया, और देवपगा और भागीरथी, ये दोनों भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं गण, गण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, आपके जन, गण यानी समूह, झुंड, ये सब होते हैं, ठीक है। गण का हो गया जन, जन यानी जो आपके सभा होती है, ठीक है। झुंड हो गया, दल हो गया, वृंद हो गया, संघ हो गया, संघ भी किसका, आपके गण का पर्यायवाची शब्द है। समुदाय हो गया, समूह हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ तो आपके अनुचर हो गया, को क्या हो गया, अनुचर, अनुचारक हो गया, कार्यकर्ता हो गया और सेवक, ये किसके हैं, आपके गण के पर्यायवाची शब्द है। आगे हम बात करते हैं गधा, गधा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, पहले काफी बार पूछा गया है, ठीक है। खुर हो गया, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खुर किसका पर्यायवाची है, तो गधा का पर्यायवाची है। गधा हो गया, गदहा हो गया, ठीक है, गदहा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गर्दभ, गर्दभ आपका किसका है, गधा का पर्यायवाची, ये तत्सम शब्द और ये आपके जो है तद्भव शब्द है। रासम, लंबकर्ण, लंबकर्ण बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण है। और वैशाख नंदन तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण साथियों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, जब भी गधा का पर्यायवाची पूछा जाता है तब हमेशा वैशाख नंदन का ही एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। शंखकर्ण और शीतलावाहन, ये भी आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, शीतलावाहन, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ग्रह के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, ग्रह के, अयन हो गया, अयनशाला, आगार, आगार भी आपका ग्रह, ठीक है। आल्य, ये कौन सा हो गया, आपका आल्य ग्रह का, ठीक है। आवास हो गया, ओक, गेह, गर, धाम, निकेतन भी आपका किसका है, आपका ग्रह से संबंधित जो है आपका ग्रह का पर्यायवाची है। निलय हो गया, निवास स्थान हो गया, भवन हो गया, मंदिर, मकान, वासशाला और सदन, ये किसके हैं, आपके ग्रह के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं गण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो गण के पर्यायवाची बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। गण के होते हैं आपके अंबर हो गया, अम्बुद हो गया, अम्बुदर हो गया, अब्र हो गया, अग्न, अग्न भी आपका किसका है, गण का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अर्बुद हो गया, गटा, जलद, जलद किसका है, आपके गण का पर्यायवाची शब्द है। जलगर हो गया, तड़ितवान हो गया, तड़ितवान भी ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तोयद हो गया, तोयद आपका महत्वपूर्ण है। धाराधर हो गया, यहाँ आपका अंबर महत्वपूर्ण था, अम्बुद महत्वपूर्ण था, और आपका जो है यहाँ पे अब्र महत्वपूर्ण था, ठीक है। गटा महत्वपूर्ण है, अर्बुद महत्वपूर्ण है।
नबगज हो गया। और अगर हम बात करें नवद्वीप, ये भी किसका है, आपके गण का पर्यायवाची शब्द है। नवध्वज हो गया। नीरद, नीरद काफी बार पूछा गया एग्जाम में। पयोद बिल्कुल पूछा गया है। पयोदर पूछा गया है। बादल और मेघा ये भी आपका जो है पूछा गया दोनों, ठीक है। वारिद भी किसका है, वेरी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, किसका है, गण का पर्यायवाची है। और आपका कौन हो गया, वारीनाथ, ठीक है। ये सब जो है आपके गण के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, अश्व हो गया, ठीक है। अश्व किसका है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। किंकिर हो गया। कैसी हो गया। केसरी हो गया। खेट, गंधर्व, गोटक ये सब किसके हैं, घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। और अगर आगे हम बात करते हैं चामरी, चामरी किसका है, घोड़े का। तुरंग, तुरंग बिल्कुल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है, तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। अश्व हो गया, ये आपका अश्व था जो किसका है, घोड़े का है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, मराल हो गया। रखवू हो गया। रतवा है, रतवा किसका है, घोड़े का, ठीक है। राजवा हो गया। वाजी, वाजी बिल्कुल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। वाडव हो गया। सारंग, सारंग भी बिल्कुल, सारंग साथियों मोर का भी है और घोड़े का भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। संदव हो गया। हय हो गया, हय बिल्कुल पूछा गया है। और आपका हयंद, ये सब किसके हैं, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं और अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अभी तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चांद शब्द के पर्यायवाची शब्द के बारे में हम बात करते हैं। अमृत निदान हो गया। और अगर हम बात करते हैं, इंदु हो गया, कलानाथ हो गया, ठीक है। किसका है ये सब, चांद के पर्यायवाची है। शपाकर, शपाकर किसका है, आपके चांद का पर्यायवाची शब्द है। चंद्र हो गया। चंद्रमा हो गया। तारकेश्वर हो गया। आपके दूधविज राज हो गया। और निशाकर, ये किसके हैं, चांद के हैं। और निशाकर आपका जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चंद्रमा पूछा गया है। और अगर आपके यहाँ कलानाथ, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सा आपके निशानाथ, ये भी किसका है, चांद का पर्यायवाची शब्द है। मृगलांचन किसका है, चांद का है। मृगांक, मयंक हो गया, मयंक बिल्कुल पूछा गया है, ठीक है। महताब हो गया। राकापति, राकापति बिल्कुल महत्वपूर्ण पूछा गया, किसका पर्यायवाची है, चांद का पर्यायवाची है, ठीक है। राकेश बिल्कुल महत्वपूर्ण है। रजनीपति, विदु, शशांक, शशांक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। शशि भी आपके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुधांशु, सोम और हिमांशु, ये तीनों भी जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे चांद के जहां मैंने महत्वपूर्ण लगाए हैं, ये वाले प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं पहले, ठीक है। जैसे शशांक पूछा गया है, आपके सुधांशु पूछा गया है, सोम, हिमांशु, ये सब पूछे गए हैं, तो मैं वही महत्वपूर्ण लगा रही हूँ जो पहले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं जंगल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जंगल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, आपके अटवी हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अरण्य हो गया। अरण्य हो गया। कांतार हो गया, ठीक है। यह महत्वपूर्ण आपका अटवी महत्वपूर्ण है। और अरण्य महत्वपूर्ण है। कानन हो गया, ठीक है, कानन भी आपका महत्वपूर्ण है। गहन, दऊ, दाव, धुमाल्य और द्रुमिणी, ये सब किसके, आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं जल के पर्यायवाची शब्द। जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, अम्बु हो गया, अम्ब हो गया, अमृत, आब, उदक, जीवन, तोय, नीर, पेय, पानी, रस, वारी और सलील, ये सब किसके हैं, आपके जल के पर्यायवाची शब्द है। और ये आपको जो है विशेष तौर से याद रखने हैं, कौन कौन से जो मैंने महत्वपूर्ण लगा दिए हैं, ठीक है। अमृत बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अम्बु महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं जीभ, जीभ के पर्यायवाची कौन से हैं साथियों, तो जीवा हो गया, ठीक है। जबान किसका है, जीभ का पर्यायवाची शब्द है। रसज्ञा, रसना, रसना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। रसला और रसिका, ये सब किसके हैं, आपके जो है जीभ के पर्यायवाची शब्द है। जीवा हो गया, ठीक है। रसिका और रसला किसके हैं, जीभ के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तरनी, तरनी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो तरणी का कश्ती हो गया, तरणी हो गया, ठीक है। तरी हो गया, तारणी, द्रोणी, नैया, नैया किसका है, आपके तरणी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नाव बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नैया होगा। और नौका, सफरीना, ये दोनों जो है आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। कौन कौन से, तरणी और द्रोणी, नाव और आपके नौका, ये सब जो है आपके तरणी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ तलवार के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, अस्सी हो गया, करवाल हो गया, कृपाण हो गया, खड़ग हो गया, आपके चंद्रहास, ये सब किसके हैं, आपके तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं तालाब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, किसके, तालाब के। तालाब के पर्यायवाची शब्द आपके जलाशय हो गया, तड़ाग, ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तड़ाग पूछा गया है। ताल हो गया।
पद्माकर हो गया, पुष्कर हो गया, सर हो गया, सरसी, सरोवर और हृदय, ये सब किसके हैं? आपके तालाब के पर्यायवाची शब्द, जिसमें आपका जलाशय महत्वपूर्ण है, तड़ाग महत्वपूर्ण है। और अगर मैं बात करती हूँ ताल, ताल पूछा गया है आरएस 2019 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पुष्कर आपका महत्वपूर्ण है और सर आपका महत्वपूर्ण है, सरोवर भी तालाब का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ दिन, दिन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? दिवस हो गया, बार हो गया और वासर हो गया, ये सब किसके हैं? आपके दिन के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दीमक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? दीमक, दीमक के ये हो गया आपके ब्रह्म हो गया, ब्रह्मी हो गया, वल्मीक, ठीक है, वल्मीक किसका है? आपके दीमक का पर्यायवाची शब्द है। वामी भी किसका है? दीमक का पर्यायवाची शब्द है। और आपका सिमिका, ये भी किसका है? दीमक का पर्यायवाची शब्द है। आगे हो गया आपके देवता, देवता शब्द के पर्यायवाची शब्द, ये बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। देवता शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? अजर हो गया, अजर यानी आपका देवता, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अमर हो गया, त्रिदश हो गया, देव हो गया, भगवान, विभुत और सूर्य, ये सब किसके हैं? आपके सूर्य भी आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये सब किसके हैं? आपके देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं धनुष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों? धनुष के, धनुष के पर्यायवाची शब्द आपके कमान हो गया, ठीक है। कमान के बाद आपके यहाँ अगर मैं बात करती हूँ कमानी, कमानी भी आपका किसका पर्यायवाची शब्द है? धनुष का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल कमान और कमन दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्मुक हो गया, कोदंड हो गया, चाप, चाप भी आपका महत्वपूर्ण पूछा गया है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं है, ठीक है। धनु, धनुआ, पिनोक, विशिकासन, सरायुध और सरासन, ठीक है, ये दोनों भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हो गए? धनुष के, कमान हो गया और कमानी, ठीक है। कारमुक, कोदंड, चाप, धनु, धनुआ, पिनोक, विशिकासन, ठीक है। और सरायुध और सरासनी किसके हैं? आपके धनुष के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं धरती के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। धरती के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? धरती के पर्यायवाची शब्द है आपके अचला, अचला आपकी आपका अचला किसका है? धरती का, ठीक है। अवनी हो गया, इला और धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, मही, मेदिनी और वसुंधरा। साथियों ये तो सारे जो है आपके धरती के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में सारे हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है पूछा जाता है। कहीं अचला पूछा गया है, तो कहीं एग्जाम में अवनी पूछा गया है, कहीं इला पूछा गया है, कहीं आपके धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, ये सब किसके हैं? आपके धरती के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं नदी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में कि नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं आपके आपगा हो गया एक तो, ठीक है, आपगा, तटिनी, तरंगिणी, ठीक है, ये भी किसका? आपका तटिनी एग्जाम में पूछा गया है, आपगा पूछा गया है, आपका किसका है? नदी का है। तटिनी भी आपका नदी का है। तरंगिणी हो गया, निम्नगा हो गया, वाहिनी, सेलजा, सेलजा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सेवालिनी हो गया, सरिता, सरिता काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी के पर्यायवाची शब्द है। सिद्धुगामिनी हो गया और स्रोत स्विनी हो गया, ये सब किसके हैं? आपके नदी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सरिता भी आपका पूछा गया था, और आपके सेलजा हो गया, निम्नगा हो गया, ये भी पूछा गया था, तरंगिणी पूछा गया है, तटिनी और आपगा ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? आपके नदी के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आता है आपके नया, नया के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं आपके? यहाँ मैं बात करूँ आपकी तो अभिनव, ठीक है, नव यानी नया, ये आपका पूछा गया है। नवीन पूछा गया है, ठीक है। नवेला, नव्य और नूतन, ये दोनों भी आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? नव, नवीन, नव्य और नूतन। और आपके अगर मैं बात करूं तो अभिनव और नवेला, ये भी किसके हैं? आपके नया के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अभी तो बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके जो है पर्यायवाची शब्द बचे हुए हैं, तो आपको जो है क्लास पूरी रेगुलर बना रहना क्लास के साथ, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है। तो आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि जो है क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप जो है आधी क्लास देख के ही और रफ्फू चक्कर हो जाओ, ठीक है। नारी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम बात करते हैं कि नारी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले अबला, काफी बार एग्जाम में पूछा गया अबला किसका पर्यायवाची है, तो आपके नारी का पर्यायवाची है। औरत हो गया, कामिनी हो गया, ठीक है। भामिनी, भामिनी बिल्कुल पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपके नारी का पर्यायवाची शब्द है। महिला हो गया, रमणी हो गया, ललना, ठीक है। वनिता, वामा और स्त्री, ये दोनों भी जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, और एक आपका ललना भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से होते हैं नारी के? महत्वपूर्ण तो है आपके अबला, भामिनी, ललना,
वामा और स्त्री। ये तो आपके जो है महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले पूछे गए हैं। और अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूं तो आपका औरत भी किसका है, नारी का पर्यायवाची शब्द है, ये तो सबको पता है। कामिनी हो गया, महिला हो गया, रमणी हो गया और वनिता हो गया, ये सब किसके हैं, आपके नारी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ आपके नाव, नाव के पर्यायवाची शब्द जो अपने में पहले बात कर ली थी, लेकिन फिर से दोबारा एक बार देख लो। जलयान, तरिणी हो गया, ठीक है, तरी हो गया, नैया, नौका, पतंग और बेड़ी, ये सब किसके हैं, आपके नाव के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पक्षी। पक्षी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पक्षी इसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में अगर हम बात करते हैं, पक्षी के पर्यायवाची शब्द खग हो गया, ठीक है, खग यानी पक्षी महत्वपूर्ण है। चिड़िया हो गया, द्विज हो गया, द्विज बिल्कुल पूछा गया है। नभचर, पखेरु, विहंग और वियग और शंकुत, बिल्कुल विहंग और वियग ये दोनों भी आपको जो है महत्वपूर्ण की दृष्टि से ध्यान रखना है। ठीक है। और आपका खग और द्विज, नभचर, ये तीनों भी जो आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, किसके, पक्षी के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पत्थर हो गया। पत्थर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों, पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं आपके पत्थर, ठीक है। प्रस्तर हो गया, प्रस्तर भी आपका किसका है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पाषाण, पाहन, उपल, उपल भी आपका किसका है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अस्म हो गया, शिला हो गया और ग्रावा हो गया, ठीक है, ये किसके हैं, आपके पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। और ये भी आपके आरटीएस 2012 में पूछा गया था, उसके बाद आपके एलडीसी में रिपीट हुआ, उसके बाद आपके पीएसए 2018 में पूछा गया है, किसके, पत्थर के पर्यायवाची शब्द, जिसमें आपका जो है बार बार जो इसमें आता है वो आपका प्रस्तर पूछा जाता है कि प्रस्तर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपका पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। उपल भी आपका किसका है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों, अर्धांगिनी, कलत्र, ठीक है, कांता हो गया, गृहिणी हो गया, दारा, दारा भी किसका, पत्नी का है, बहू हो गया, भार्य हो गया और वधु हो गया। इसमें आपके अर्धांगिनी पहले एग्जाम में पूछा गया है, अर्धांगिनी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। कलत्र हो गया, कांता पूछा गया है, गृहिणी, बहू, दारा और भार्य, भार्य बिल्कुल पूछा गया है, और वधु भी किसका, आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं परिष्कार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, परिष्कार के, परिष्कार के पर्यायवाची शब्द है उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष किसका है, परिष्कार का। उत्थान हो गया, उद्गार हो गया, उन्नति हो गया, ठीक है, उन्नति भी आपका किसका, परिष्कार का, जैसे मतलब परिष्कार का मतलब जो उन्नति की ओर, ठीक है, उन्नति, उन्नति की ओर ही जाना है, या फिर आपके जो है सफलता पाना। ठीक है। तो आपका परिष्कार हो गया, उत्कर्ष हो गया, उत्थान हो गया, उद्गार हो गया, उन्नति हो गया। निखार, परिमार्जन, परिशुद्धि, शुद्धि, संधान हो गया, संशोधन हो गया, संस्कार, सुधार और आपके सफाई, ये सब किसके हैं, आपके परिष्कार के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जो कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम की दृष्टि से या फिर आपको ध्यान रखना है कि परिष्कार के जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं परोक्ष। परोक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो अगोचर हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है, ओझल हो गया, गुप्त हो गया, तिरोहित हो गया। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो आपके ये सब किसके हैं, परोक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, गुप्त, तिरोहित, ये सब किसके हैं, आपके परोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से साथियों महत्वपूर्ण है, और आपको पुत्री के और पुत्र के दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम पुत्र के जो है पुत्री के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करते हैं, यह आपको अंतर देखना है। ठीक है। पुत्री में आपके आत्मजा और पुत्र में आत्मज, ये किसका है, पुत्र का, और ये किसका है, पुत्री का। ठीक है। पुत्री में आपके आत्मजा और पुत्र में आत्मज। पुत्री का पर्यायवाची शब्द है तनिया और पुत्र का तनैया। ठीक है। पुत्री का किसका है, तनुजा और पुत्र में तनुज। दुहिता, यह आपका इसमें फिर नंदन, यह अगर हम बात करते हैं नंदिनी का नंदन। ठीक है। बेटी का बेटा, ठीक है, लड़की लड़का, सुता और सुत। अब इसमें बचा कौन सा, आपका दुहिता, ठीक है, ये किसका है, आपका दुहिता, ये आपका पुत्री का है, सॉरी ये आपका पुत्र का होना चाहिए दुहिता। ठीक है। दुहिती आपका किसका होना चाहिए, पुत्री का होना चाहिए, ये दुहिता किसका है, पुत्र का है। ठीक है। और आपके लड़की, सुता, बेटी, ये सब किसके हैं, आत्मजा, तनिया, तनुजा, दुहिता, दुहिती, नंदिनी, बेटी, लड़की और सुता, ये किसके हैं, आपके पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। और आत्मज, तनिय, तनुज, नंदन, दुहिता, पूत, बेटा, लड़का, लाल, वत्स और सुत, ये सब किसके हैं, आपके पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं पुरस्कार। पुरस्कार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? इनाम, पारितोषिक और विजयोपहार। ठीक है, ये आपके किसके हैं? पुरस्कार के पर्यायवाची शब्द हैं। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के कौन कौन से हैं? उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन, ये किसके हैं? आपके पुरुषार्थ के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपके जिसमें आपके प्रयोजन पूछा गया है एग्जाम में एक बार कि आपका प्रयोजन किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपका पुरुषार्थ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बहुत, बहुत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गया? बहुत यानी ज्यादा। ठीक है, तो आपका अति हो गया, अति यानी बहुत। ठीक है, अत्यंत हो गया, अमित हो गया, पर्याप्त हो गया, प्रचुर, प्रभुत और विपुल, ये सब किसके हैं? आपके बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बिजली के पर्यायवाची शब्दों के बारे में कि बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। क्षण प्रभा, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्षण प्रभा। ठीक है, गनदान, गनवल्ली, चंचला, बिल्कुल पूछा गया है। चपला भी किसका है? बिजली का, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तड़ित पूछा गया है, दामिनी पूछा गया है, ये दोनों भी आपके जो है महत्वपूर्ण है। ये चारों तो आपके महत्वपूर्ण किसके? बिजली के पर्यायवाची शब्दों में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिजुरी, विद्युत, विद्युत भी बिल्कुल आपका पूछा गया है। और सौदामिनी भी आपका जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं ब्रह्मा के जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों, तो ब्रह्मा के हैं आत्मभू, चतुरानन, नाभिज, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, विरंची, सृष्टा और हिरण्य गर्भ, ये सब किसके हैं? आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्राह्मण के क्या क्या है साथियों पर्यायवाची शब्द? वो आपके अग्रजन्मा, द्विज हो गया, द्विज बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूदेव, भूसुर, महिदेव और विप्र, ये सब किसके हैं? आपके ब्राह्मण के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद बात करूं मैं महादेव, महादेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इंदु शेखर हो गया। ठीक है, कैलाशपति महत्वपूर्ण है। गिरीश, चंद्रमौली, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसके चंद्र में है मौली। ठीक है, चंद्रशेखर, त्रिनयन, त्रिनयन किसका है? महादेव का, तीसरी आंख। ठीक है, त्रिलोचन, लोचन यानी भी आंख, तीसरी आंख किसकी है? महादेव की है। ठीक है, नीलकंठ, ये भी आपका महादेव का है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। पशुपति, पिनाकी, भूतेश, मदन रिपु, महेश्वर, रुद्र, विदुशेखर, शंकर, शंभु और शशि शेखर, शिव और हर, ये सब किसके हैं? आपके महादेव के पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से ये सब जो है आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं मेंढक की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। मेंढक के हैं दरदूर, दादुर, बेक, मंडूक, वर्षाबु और शातुर, ये सब किसके हैं? आपके मेंढक के पर्यायवाची शब्द हैं। यात्री, बिल्कुल ध्यान रखना है, यात्री के कौन कौन से हैं? पंथी हो गया, पंथी यानी यात्री होता है साथियों, और पंथ यानी रास्ता होता है, पंथ यानी रास्ता होता है। ठीक है, तो ये आपका पंथी किसका है? यात्री का पर्यायवाची शब्द है। पंथ किसका है? रास्ते का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पथिक हो गया, पर्यटन हो गया, पांत हो गया, बटहु, बटोही और राहगीर और राही, ये सब किसके हैं? आपके यात्री के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं राजा, राजा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नरपति, नरेंद्र, नरेश, नरप, नरपति, भूप। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भूपति, भूपाल, भूमिपति, महीप, राव और शासक, ये सब किसके हैं? आपके राजा के पर्यायवाची शब्द है। इसमें से आपके मैं अगर बात करते तो नरपति जो आपका महत्वपूर्ण है, भूपति महत्वपूर्ण है, नरप आपका नरेश पूछा गया एग्जाम में, नरप आपका जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब किसके हैं? आपके राजा के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं रात के। ठीक है, अमा, अमा किसका है? रात का, पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, अहोरात्र, अहोरात्र में कौन सी संधि है साथियों, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि में भी इसका कौन सा प्रयोग हुआ आप मुझे बताओगे, इसमें कौन सा प्रयोग होता है, कौन सा नियम लगता है इसमें, है ना? तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे अहोरात्र में जो है इसके संधि विच्छेद क्या होगी। ठीक है, कलापिनी किसका है? रात का पर्यायवाची शब्द है। शपा हो गया, तमस्विनी हो गया, तमा हो गया, आपका तमिश्रा हो गया, तमी हो गया, त्रियमा, निशा, निशा बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, निस्सी, यामा, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, यामिनी भी किसका है? रात का, पूछा गया है। याम्या, रजनी, रजनी भी आपका महत्वपूर्ण, राग का, बिल्कुल महत्वपूर्ण, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, रेना, वासुरा, विबावरी, सब, सरवरी और श्यामा, ये सब किसके हैं? आपके रात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें आपको अमा ध्यान रखना है, अहोरात्र, तमस्विनी, और अगर मैं बात करती हूँ आपके निशा, निशी और यामा। ठीक है, यामिनी, रजनी, राका। ठीक है, ये सब आपको जो है रात के पर्यायवाची शब्द आप बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं रुद्राक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तरणमेरु किसका है? रुद्राक्ष का। ठीक है, नीलकंठाक्ष,
भूतनाशक, रुद्र कमल, रुद्रुक और आपके शिवप्रिय, शिवाक्ष और सर्पाक्ष और हराक्ष, ये सब किसके हैं आपके रुद्राक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, महत्वपूर्ण है। इंद्रा हो गया, ठीक है, इंद्रा किसका है, लक्ष्मी का है। कमला हो गया, आपके शिरोदत्तनिया, शिरोदत्त नया, ठीक है। चंचला हो गया, चंचला किसका है, लक्ष्मी का है, ठीक है। पद्मा हो गया, पद्मासन हो गया। रमा हो गया, लोकमाता हो गया, ठीक है। विष्णु प्रिया, श्री सिंधुजा और सिंधु सुता, हरिप्रिया, ये सब किसके हैं आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं वज्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो आपके असनी हो गया, कुलिस और दम्बोली, ये किसके हैं, वज्र के हैं। वन के अपन ने पहले बात कर ली थी, पहले अटवी, अरण्य, कांतार, कानन, जंगल, दाव और विपिनी किसके हैं, वन के पर्यायवाची शब्द हैं। विघ्न के कौन कौन से हैं, अड़ंगा हो गया, अड़चन हो गया, बाधा, रुकावट, रोड़ा और व्याघात, ये सब किसके हैं, विघ्न के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों। विष के तो कालकूट, गरल, जहर और हलाहल, ये सब किसके, गरल और जहर जो है आपके पहले पूछा गया है, गरल और जहर, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं, आपके विष के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। अच्युत हो गया, उपेंद्र हो गया, गरुड़ ध्वज हो गया, गोविंद। चक्रपाणि किसका है, आपके विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। चतुर्भुज किसका है, विष्णु का है। जनार्दन, दामोदर, नारायण, मधुरिपु, मुकुंद किसका है, बिल्कुल विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मीपति हो गया, वनमाली हो गया, विठल, शेष साई, हरि और ऋषिकेश, ठीक है, ये सब किसके हैं, आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सबसे ज्यादा यही बार हर बार यही पूछता था कि चक्रपाणि के पर्यायवाची या फिर विष्णु के पर्यायवाची इनमें से कौन सा है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, गरुड़ ध्वज भी आपका जो महत्वपूर्ण है, उपेंद्र महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इधर, तो आपका इसमें मुकुंद बिल्कुल महत्वपूर्ण है, मधुरिपु महत्वपूर्ण है, ठीक है। हरि और ऋषिकेश ये दोनों आपके महत्वपूर्ण है। वनमाली भी आपका महत्वपूर्ण है और लक्ष्मीपति भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको कम से कम याद रखना ही है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं वीणा, वीणा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। गोस्वती, जंत्री, ठीक है, तंत्री, बीन, वलक्की और वीण, ये सब किसके हैं, आपके वीणा के पर्यायवाची शब्द हैं। शेर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। केसरी, केसी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, मृगेंद्र बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया, किसका पर्यायवाची है, यूपीपी एससी सीएस में पूछा गया, 2015 में पूछा गया था। मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन सा है या नहीं है, तो शेर का कौन सा नहीं था या फिर कौन सा है, मृगेंद्र का है, ठीक है। वनराज हो गया, शार्दुल हो गया, सिंह हो गया और हरि हो गया, ये सब किसके हैं, आपके शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। शोभा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। छटा, मनोहरता, सुंदरता, सुषमा और सौंदर्य, ये सब किसके हैं, आपके शोभा के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं साथियों, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना है। उदती किसका है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी हो गया, नदीस, नदीस भी किसका है, आपके समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। पारावर हो गया, पारावार, ठीक है। रत्नाकर, वारिधि, सागर और सिंधु, ये सब किसके हैं, आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और आपको याद रखना, जल्दी, रत्नाकर, वारिधि और सागर, ये सब किसके हैं, आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द है, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। कश्मीर पूर्ववासिनी, कादम्बरी, गिरा, ज्ञानदा, परमेष्टिनी, ब्रह्मसुता, ठीक है। ब्राह्मणी, भारती, महाश्वेता, महाष्टि, ये सब किसके हैं, आपके सरस्वती के हैं। मेघाविनी, वर्णिनी, वाग्देवी, वाग्देवी काफी बार पूछा गया है। वाग्दन देवी किसका है, सरस्वती का, ठीक है। वीणा पाणी किसका है, सरस्वती का पूछा गया है। शारदा महत्वपूर्ण है। इंद्र, हरिंद्र जनी, ठीक है। हरिता, हरिद्रा और हल्द, ये भी आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। कादम्बरी पूछा गया है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणी, ब्रह्मासुत्ता और ब्राह्मणी दोनों भी आपका जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब किसके हो गए, आपके सरस्वती के। कौन कौन से, कश्मीर पूर्ववासिनी, कादम्बरी, गिरा, ज्ञानदा, परमेष्टनी, ब्रह्मासुता, ब्राह्मणी, भारती, महाश्वेता, महाषष्टि, मेधाविनी, वरवर्णिनी, वाग्देवी, वीणापाणी, शारदा, हरिद्र जनी और आपका हरिता, हरिद्रा और हल्द, ये सब किसके हैं, आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सांप के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो अही हो गया, उर्ग, नाग, ठीक है, उर्ग आपको याद रखना है। नाग, पनंग हो गया, पनंग बिल्कुल आपको याद रखना है। भुजंग, विषधर, व्याल, व्याल बिल्कुल आपको ध्यान रखना। सरीसर्प और सर्प, ये सब किसके हैं, आपके सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अब शायद आपका जो है लास्ट अंतिम जो है आपका अंतिम जो है कुछ बच्चे हैं
सुरभि के पर्यायवाची शब्दों के बारे में अगर हम बात करते हैं, सुरभि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? इष्टगंध किसका है? सुरभि का। खुशबू हो गया, घ्राण हो गया, घ्राण यानी सुगंध, ठीक है, किसका है ये आपका? सुरभि का पर्यायवाची शब्द। तर्पण हो गया, सुगंध हो गया, श्वास हो गया, और सौरभ, ये किसके हैं? आपके सुरभि के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सूर्य का वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जाता है इसका। सूर्य का तो बिल्कुल हर बार पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा? अंशुमाली पूछा गया है। अर्क, आदित्य, तरणी, ठीक है, पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, बिल्कुल पूछा गया है एग्जाम में। पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, और आपके मार्तंड, रवि, सविता और शस्त्रांशु, बिल्कुल ये तो कई बार पूछे गए एग्जाम में, आपको याद रखना है। ये किसके पर्यायवाची शब्द है साथियों? ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? अंशुमाली हो गया, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अर्क हो गया, आदित्य, तरणी, तरणी महत्वपूर्ण है। दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, दिवाकर महत्वपूर्ण है। पतंग, पूषा, प्रभाकर, प्रभाकर महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, भानु, भास्कर और मार्तंड, रवि, सविता और शस्त्रांशु, ठीक है। ये सब किसके हैं? आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सेना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अनि हो गया, अनेक हो गया, अनिकिनी हो गया, कटक, चमू, दल, वाहिनी और सैन्य, ये सब किसके हैं? आपके सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। सोना, कंचन, कनक, चामीकर, सोना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? कंचन हो गया, कनक हो गया, चामीकर हो गया, ठीक है। जात रूप, सुवर्ण, सुवर्ण बिल्कुल महत्वपूर्ण है। स्वर्ण, हाटक, हिरण्य और हेम, ये सब किसके हैं? आपके सोना के पर्यायवाची शब्द है। हंस के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? ठीक है, महत्वपूर्ण है। आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मराल बिल्कुल पूछा गया, ठीक है। मानसोक और सूर्य, ये सब किसके हैं? आपके हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। हाथ के बिल्कुल वेरी महत्वपूर्ण साथ ही बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। हाथ के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? कर हो गया, पानी हो गया, बाहु, भुजा और हस्त, ये सब किसके? आपके हाथ के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। हाथी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? करी, कुंजर, कुंभी, गज, गज आपका महत्वपूर्ण है। गयंद, गयंद महत्वपूर्ण, ठीक है। दंती, द्विज, द्विज भी आपका महत्वपूर्ण है। द्विरथ, नाग, मतंग, वितुंड और सिंदूर और हस्ती, ये सब किसके हैं? आपके हाथी के पर्यायवाची शब्द, किसके? हाथी के पर्यायवाची शब्द है। हितैषी, मंगलाकांक्षी, शुभकामी, शुभचिंतक, शुभेच्छु और हित चिंतक, ये सब किसके हैं? आपके हितैषी के पर्यायवाची शब्द हैं। अंतिम पेज है साथियों, फटाफट से इसको भी हैं जो कवर कर लेते हैं। अणु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण है, ठीक है। अणु का आपका अंश हो गया, कण हो गया, घटक, टुकड़ा, परमाणु और सूक्ष्म, ये सब किसके हैं? आपके अणु के पर्यायवाची शब्द। अत के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आदि, आरंभ या फिर प्रारंभ किसके हैं? अत के हैं। और इति का मतलब समाप्त, समाप्त, ठीक है। अत का विलोम शब्द क्या है? इति हो जाएगा। और अत के पर्यायवाची है आपके आदि, आरंभ और प्रारंभ। और इति के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? समापन, ठीक है। ये किसका? आपके इति का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अदर के पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं, अदर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो ओट हो गया, ओष्ट, रदपुट और लब, ये किसके हैं? आपके अदर के पर्यायवाची शब्द हैं। अनाज, अनाज का आपका अन्न हो गया, खाद्यान्न हो गया, गला हो गया, दाना, दान और धान्य और शस्य, ये सब किसके हैं? आपके अनाज के पर्यायवाची शब्द हैं। अनाथ, अनाथ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दीन, नाथहीन, निराश्रित, बेसहारा और यतीम, ये सब किसके हैं? आपके अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अनादर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार, तौहीन, निरादर, बेईज, दाड़िम, ठीक है। बेईज हो गया, दाड़िम हो गया, राम बीज हो गया, शुक्र प्रिय और शुक्र, ये सब किसके? आपके अनादर के पर्यायवाची शब्द हैं। अनिवार्य के अटल, अपरिहार्य, आवश्यक, बाध्यकर और लाजिमी, ये सब किसके हैं? अनिवार्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अनिष्ट के अकल्याणकार, अमंगलकारी, शुभ, अशुभ, अहित और बुरा, ये सब किसके हैं? आपके अनिष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। अनि, कण हो गया, कुशाग्र हो गया, छोर, धार और नोक, ये सब किसके हैं? आपके अनि के पर्यायवाची शब्द है। अनुकरण, अनुगमन, अनुवर्तन, अनुसरण, देखा देखी और नकल, ये सब किसके हैं? आपके अनुकरण के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अनुकूल, अनुरूप, अनुसार, मुआफिक और संगत, ये सब किसके हैं? आपके अनुकूल के पर्यायवाची शब्द है। अंतिम जो है आपका अनुग्रह, अनुग्रह के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? इनायत, कृपा, दया और स्नेह, ये सब किसके हैं? आपके अनुग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ होते हैं साथियों अपने थोड़े से और बचे हैं, अंतिम पेज नहीं है, ये अंतिम पेज अपना, ठीक है। अनुचित के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अनुपयुक्त है, अयुत है, गैर माकूल है, गैर वाजिब और नाजायज और बेजायज, किसके हैं? आपके अनुचित के पर्यायवाची शब्द है। अनुदार के असहनशील, कठोर, निर्दय और मतांध और स्वार्थी, ये किसके हैं? अनुदार के हैं, ठीक है। अनुपम का है अतुल, अद्भुत,
अद्वितीय, अनूठा, अनूप, अनोखा और निराला, ये किसके हैं? आपके अनुपम के पर्यायवाची शब्द है। अनुमति का आज्ञा हो गया, इजाजत हो गया, मंजूरी, सहमति और स्वीकृति, ये किसके हैं? अनुमति के। अनुमान का हो गया अंदाज, अटकल, कयास, और ये किसके हैं? आपके अनुमान के हैं। अनुरूप के, तुल्य रूप, मिलता जुलता, सदृश, समरूप या फिर समान, ये किसके हैं? आपके अनुरूप के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं अनुरोध, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना, निवेदन, प्रार्थना, याचना या फिर विनती, ये किसके हैं? अनुरोध के पर्यायवाची शब्द है। अनूठा के, अनूठा अपन ने पहले पढ़ लिया था। अनोखा, निराला, बेजोड़, विचित्र और विलक्षण, ये किसके हैं? आपके अनूठा के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ होते हैं साथियों अपने पर्यायवाची शब्द खत्म, जिसमें आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखने को मिले हैं। और ये पीडीएफ जो है आपको थोड़ी ही देर में, मतलब 5 मिनट बाद में आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर अगर आप वहां से अपलोड नहीं करो तो हमारी वेबसाइट है, वहां से आप बिल्कुल इसमें हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें जो है अपलोड होने के बाद ये ऐसी की ऐसी अपलोड होगी, तो आपको क्या कि शब्द जैसे इसमें मैंने जो है इतना कुछ मोस्ट लगा रखा है, तो आपको दिक्कत आएगी इसमें। तो आप इसको बिल्कुल क्लियरिटी हमारी वेबसाइट से आप जो है इसको डाउनलोड या फिर कॉपी करके पेस्ट करके निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द साथियों जो महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे आपने हिंदी के एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको मैं छोड़ूंगी। सारे जो है टॉपिक आपको मैं इसी प्रकार से करवाऊंगी जिसके महत्वपूर्ण पहले एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए हैं, अब कैसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि संधि का और समास का, उपसर्ग, प्रत्यय के क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लेकिन विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और आपके शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, इनके प्रश्नों में जो है जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं पहले ये वाले टॉपिक करवाऊंगी, उसके बाद ही आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा आपके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये वाले टॉपिक आपके मैं बाद में करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।